नमस्कार। आज हम जिस महाकाव्य के अध्याय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा भयंकर और रोमांचक मिशन है जिसने इतिहास बदल दिया। लंका दहन। जी हाँ, एक ऐसी गाथा जिसमें अकल्पनीय साहस है, एक बेहद सीक्रेट स्टेल्थ ऑपरेशन है, खूंखार लड़ाइयाँ हैं और एक ऐसा विस्फोटक क्लाइमैक्स है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत रोमांच में गोता लगाते हैं। अब जरा उस समय की स्थिति की कल्पना कीजिए। सामने एक ऐसा विशाल महासागर जिसे पार करना असंभव सा लगता है। उस पार खूंखार राक्षसों की एक पूरी सेना और उनके बीच कैद एक बेबस राजकुमारी। चुनौती कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वानर सेना दक्षिण तट पर आकर एकदम रुक सी गई थी। लेकिन तभी श्री हनुमान जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने हवा में एक ऐसी छलांग लगाई जिसने सीधे लंका के आसमान को चीर दिया। लंका पहुंचते ही ये पूरा मिशन एक बेहद क्रिटिकल स्टेल्थ ऑपरेशन में बदल जाता है। हनुमान जी को पहरेदारों की नजरों से बचकर छिपते छिपाते अशोक वाटिका पहुंचना था, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो माहौल एकदम शांत और तनावपूर्ण है। पेड़ के नीचे माता सीता बैठी हैं, बेहद दुखी और सहमी हुई। हनुमान जी को अचानक देखकर वो एकदम घबरा जाती हैं और पूछती हैं, तुम कौन हो? क्या रावण ने तुम्हें भेजा है? सोचिए वो पल कितना भारी रहा होगा। माता सीता को लगा कि शायद ये रावण का ही कोई नया मायावी रूप है जो भेष बदल कर आया है। अब यहाँ हनुमान जी सिर्फ बातों से काम नहीं लेते। इस अविश्वास को तोड़ने के लिए उन्होंने सबसे पक्का सबूत सामने रखा, प्रभु श्री राम की दी हुई वो खास अंगूठी। और सच मानिए, जैसे ही वो अंगूठी माता सीता ने देखी, सारा भ्रम एक सेकंड में टूट गया। ये वो पल था जहां एक दूत ने अपनी पहचान साबित की और माहौल पूरी तरह से भावुक हो गया। तो इस पूरे गुप्त मिशन का असली मकसद क्या था? हनुमान जी ने बड़े ही आदर के साथ माता सीता को हौसला दिया। उन्हें बताया कि घबराइए मत, श्री राम बहुत जल्द आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त कराएंगे। और इसके जवाब में सीता जी ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को सौंप दी, एक निशानी के तौर पर कि उनकी सीता उनकी राह देख रही है। देखा जाए तो यह इस पूरे ऑपरेशन का सबसे सफल और इमोशनल हिस्सा था। संदेश पहुंच गया था। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। इस भावुक मुलाकात के ठीक बाद कहानी में एक गजब का ट्विस्ट आता है। हनुमान जी कहते हैं, माता मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या मैं इस वाटिका से कुछ फल खा सकता हूँ? सुनने में कितना साधारण सा सवाल लगता है ना? लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शांति से भरा मिशन अगले ही पल एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध का रूप लेने वाला है। और फिर जो तबाही मचनी शुरू हुई, मत ही पूछिए। मीठे फल खाते खाते हनुमान जी ने वाटिका के बड़े बड़े पेड़ उखाड़ने शुरू कर दिए। जो रक्षक उन्हें रोकने आए, उन्हें उठाकर सीधे जमीन पर दे मारा। अब जैसे ये खौफनाक खबर रावण तक पहुंची, उसने तुरंत अपने लड़ाके भेजने शुरू कर दिए। पहले वाटिका के गार्ड्स आए, फिर रावण का बेटा अक्षय कुमार आया, और अंत में उसका सबसे एलीट वॉरियर मेघनाथ। एक के बाद एक खतरे का लेवल बढ़ता ही जा रहा था। यहां से शुरू होता है इस महायुद्ध का पहला भयंकर बॉस बैटल। रावण का बेटा अक्षय कुमार अपनी पूरी दानव सेना और भारी हथियारों के साथ जमीन कंपाते हुए वाटिका पहुंचता है। वो एकदम फुल अग्रेशन में हनुमान जी को ललकारता है, लंकेश के पास जाने से पहले तुम यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ वानर। और बस यहां से एक्शन अपने पीक पर पहुंच जाता है। ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये इतनी तेज थी कि हवा में हथियारों के टकराने की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन हनुमान जी वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई और इस फास्ट पेस्ड कॉम्बैट में अक्षय को सीधे उसके पैरों से ही दबोच लिया। ये सीन अपने आप में दिखाता है कि हनुमान जी की ताकत के आगे उन राक्षसों की सारी शक्तियां कितनी मामूली थीं। और फिर बस एक ही प्रहार, हनुमान जी ने अक्षय को हवा में घुमाकर इतनी जोर से जमीन पर पटका कि धरती हिल गई। अक्षय का वहीं खेल खत्म। ये अंत इतना ब्रूटल और अचानक था कि उसके साथ आए बाकी की राक्षस सेना की तो रूह कांप गई। वो अपनी जान बचाकर ऐसे भागे कि उनके मुंह से सिर्फ चीखें निकल रही थीं, और उस पूरे मैदान में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, हनुमान जी का जय श्री राम का सिंहनाद। अक्षय के मारे जाने की खबर सुनकर रावण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब उसने अपने सबसे खतरनाक अपने अजेय बेटे मेघनाथ को मैदान में उतारा। लेकिन हमारे हनुमान जी इसके लिए भी पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही मेघनाथ अपने रथ पर एंट्री लेता है,
हनुमान जी एक पूरा का पूरा विशाल पेड़ जड़ से उखाड़ते हैं और उसे किसी मिसाइल की तरह सीधा मेघनाद पर दे मारते हैं। वो प्रहार इतना जोरदार था कि मेघनाद पहले ही फुर्सत में मूर्छित होकर गिर पड़ा। खैर, कुछ देर बाद मेघनाद होश में आता है और फिर शुरू होता है एक भयंकर जादू युद्ध। एकदम मायावी इल्यूजन वाला कॉम्बैट। मेघनाद अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अदृश्य हो जाता है, आसमान से तीरों की बारिश कर देता है। लेकिन हनुमान जी के आगे ये सब क्या है? वो अपनी असीम शक्ति से उसकी हर माया को, हर अटैक को हवा में ही बड़ी आसानी से काट देते हैं। मेघनाद का सारा छल कपट उनके सामने एकदम फेल हो रहा था। जब मेघनाद देखता है कि उसकी कोई भी चाल काम नहीं आ रही, तो वो अपना अल्टीमेट वेपन निकालता है, ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। हनुमान जी चाहते तो इस अस्त्र को भी आसानी से काट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ब्रह्मा जी का सम्मान बनाए रखने के लिए उन्होंने खुद को ब्रह्मास्त्र के सामने सरेंडर कर दिया और मेघनाद के नागपाश में बंध गए। ये उनकी हार या कमजोरी नहीं थी, ये उनका अपार सम्मान और मर्यादा थी। नागपाश में बंधने के बाद जब हनुमान जी को रावण के दरबार में पेश किया गया, तो वहां का माहौल एकदम खामोश और तनावपूर्ण था। लेकिन हनुमान जी एकदम सीना तानकर निडर खड़े थे। जब रावण ने अपने अहंकार में चूर होकर पूछा कि उन्हें किसने भेजा है, तो हनुमान जी ने इतनी गरजती हुई आवाज में जवाब दिया, मैं रामदूत हनुमान हूं। मुझे उन्होंने भेजा है जिन्होंने शिव जी के महान धनुष को तोड़ा और महाबली बाली का वध किया। उनकी उस बेखौफ आवाज ने पूरे दरबार में सन्नाटा ला दिया। अब यहाँ दो एकदम अलग सोच आमने सामने थीं। एक तरफ हनुमान जी, जो एकदम सही और धर्म का रास्ता दिखा रहे थे। उन्होंने रावण को स्पष्ट चेतावनी दी कि वो माता सीता को ससम्मान लौटा दे और प्रभु श्री राम से माफी मांग ले। और दूसरी तरफ था रावण, जो अपने ईगो में इतना अंधा हो चुका था कि उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपने सैनिकों को इस निडर दूत को मार डालने का ऑर्डर दे दिया। और ठीक उसी वक्त रावण के भाई विभीषण बीच में आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। विभीषण याद दिलाते हैं कि देखिए, राजधर्म और नियमों के हिसाब से किसी भी दूत की हत्या करना बिल्कुल मना है। इस रूल की वजह से रावण और उसके मंत्रियों को हत्या का प्लान कैंसिल करना पड़ता है और वो एक ऐसी सजा तय करते हैं जो उन्हें उस वक्त बहुत स्मार्ट मूव लग रहा था। लेकिन असल में वही सजा उनकी अपनी तबाही का सबसे बड़ा कारण बनने वाली थी। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इस कहानी के सबसे बड़े धमाके की तैयारी। उन्होंने सजा तय की, हनुमान जी की पूंछ में आग लगाना। राक्षसों ने काम शुरू किया, पहले पूंछ पर कपड़ा लपेटना, फिर उस पर तेल उड़ेलना और फिर आग लगाना। लेकिन हनुमान जी ने यहाँ एक ऐसा चमत्कारी खेल खेला कि मजा ही आ गया। उन्होंने अपनी पूंछ को इतना लंबा करना शुरू कर दिया कि पूरी लंका का कपड़ा और तेल ही खत्म हो गया। राक्षसों के पसीने छूट गए। टेंशन एकदम बिल्डअप हो चुकी थी। और जैसे ही राक्षसों ने थक हारकर आखिरकार पूंछ में आग लगाई और उन्हें थोड़ा ढील दी, एक बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला सिनेमाई सीन क्रिएट हो गया। जय श्री राम की एक जोरदार गर्जना के साथ हनुमान जी ने सारे बंधन तोड़ दिए और उछलकर बाहर आ गए। अब उनकी वो पूंछ कोई आम पूंछ नहीं थी, वो एक विशाल और भयंकर ज्वाला का हथियार बन चुकी थी। और यहीं से लंका में शुरू हुआ असली तांडव। वो नज़ारा एकदम हाई ऑक्टेन तबाही का था। हनुमान जी अपनी सुलगती हुई विशाल पूंछ लिए एक महल से दूसरे महल पर छलांग लगाते जा रहे थे। वो जिधर भी गुजरते आग की भीषण लपटें सब कुछ राख में बदल देती। पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। हर तरफ बस जय श्री राम का जयकारा गूंज रहा था और रावण की वो घमंड से भरी सोने की लंका पूरी तरह से आग की भयानक लपटों में घिर चुकी थी। वो तबाही का मंजर सच में अकल्पनीय था। लेकिन इस पूरे महाविनाश में एक बड़ी ही दिलचस्प बात गौर करने वाली है। आग का भी अपना एक इंसाफ था। जहां एक तरफ रावण की भव्य सोने की लंका धो धोकर जलकर राख हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्थान ऐसे थे जो चमत्कारिक रूप से बिल्कुल सेफ रहे। माता सीता की अशोक वाटिका और धर्म के रास्ते पर चलने वाले विभीषण का महल, इन दोनों जगहों पर आग की एक छोटी सी लपट भी नहीं पहुंची। ये चीज साफ दिखाती है कि जो सत्य और धर्म के साथ है, उसकी हमेशा रक्षा होती है। पूरी लंका को दहन करने के बाद ये महाकाव्य अपने एंडिंग की तरफ बढ़ता है। हमारे विजयी रामदूत हनुमान जी उस विशाल महासागर के पास पहुंचते हैं।
पानी में अपनी पूंछ की आग को शांत करते हैं और एक बार फिर हवा में उड़ते हुए अपनी वानर सेना की ओर वापस लौट पड़ते हैं। ये एक बेहद सुकून भरा पल था। उन्होंने न सिर्फ माता सीता का पता लगा लिया था, बल्कि रावण के उस प्रचंड अहंकार को भी हमेशा के लिए राख में मिला दिया था। और ये सब हमें आज की इस चर्चा के अंतिम और सबसे गहरे सवाल पर ले आता है। जरा सोचकर देखिए, कैसे एक निस्वार्थ दूत की असीम भक्ति और उसके अकल्पनीय साहस ने अहंकार और अत्याचार के इतने बड़े साम्राज्य को पल भर में राख के ढेर में बदल दिया। सच कहूं तो ये कहानी केवल शारीरिक शक्ति की नहीं है, ये निष्ठा और धर्म की जीत की एक अद्भुत गाथा है। और इसी शानदार विचार के साथ हम आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं। इस महाकाव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।